बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी क्लास 2 का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि सब भाइयों को मेरी क्लास 1 जो मैंने बनाई थी वो पसंद आई होगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी सेशन आपको अच्छा लगेगा। क्लास 2 वाला, इसमें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर किसी भाई को ये लगे कि कुछ बेहतरी आनी चाहिए इस चीज़ में, तो वो कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपना नंबर भी शेयर करूंगा व्हाट्सएप का, आप वहां पर भी अपने मुफीद मशवरे से रहनुमाई कर सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। BDC 5 तक हमने कल कंप्लीट किया था अपना लेसन को, तो आज हम क्लास 2 में देखते हैं BDC 6 को। BDC 6 में भी आप लोग अपने स्कूल का नाम और DDO कोड वगैरह लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है शीट के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डिटेल ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन सबसे पहले है। उसमें हम कोड लिखते हैं किसी भी चीज़ का। हम यहाँ पर कोड लिखेंगे, उसके आगे उसका नेम लिखेंगे। जिस तरह AO11 टोटल पे ऑफ ऑफिसर्स, AO11-1 पे ऑफ ऑफिसर, ये हम लिखेंगे हर कोड के सामने। उसका जिस तरह से शेड्यूल ऑफ पेमेंट हम बनाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है, सेम यहाँ पर भी वैसा ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग यहाँ पर जितनी भी हमारे स्कूल में पोस्ट हैं उन पोस्ट के नाम लिखेंगे पहले ऊपर। SS प्रिंसिपल, SSS, फिर SSS, फिर SS हैं, SST, SSE, सारे गस्टेड यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो गस्टेड का हम ऊपर यहाँ पर टोटल आ जाएगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो टोटल पे ऑफ अदर स्टाफ यानी कि नॉन गस्टेड वाला स्टाफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा नॉन गस्टेड का स्टाफ आ जाएगा। यहाँ तक स्टाफ की तादाद लिखने के बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे हम देखेंगे कि फिर हमारा जो मेन सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अलाउंसेस वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे। सीनियर पोस्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सारी फिलअप शीट करेंगे। उसमें जितने भी अलाउंसेस वगैरह हैं बजट में जो हमने डिमांड करने हैं गवर्नमेंट से वो लिखेंगे। वो भी हम ये एक तौरफी वीडियो है तो डिटेल से हम एक एक चीज़ दोबारा से लिखेंगे जब नए सिरे से हम बजट को शुरू करेंगे। तो उसमें आपकी मैं रहनुमाई करूँगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह से हम नीचे सब ये फिल करेंगे। फिलअप करने के बाद नीचे टोटल आ जाएगा इनका। तो उसके आगे आ जाते हैं बेसिक पे स्केल नंबर, BPS। यहाँ पर जितनी भी हमने पोस्टें लिखी हुई हैं और उस पोस्ट का जो स्केल होगा वो लिखेंगे तरतीब के साथ। जिस तरह EST का अब 15 स्केल हो गया है, प्रिंसिपल है हमारा तो 19 होगा, और किसी हेडमास्टर होगा तो उसका 17 होगा स्केल, अगर सीनियर हेडमास्टर है तो उसका 18 स्केल हो जाएगा। इसी तरह से सेम हम आगे आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल हमारी पोस्ट हैं, टोटल गस्टेड नॉन गस्टेड 51, और इसमें हमारे पास गस्टेड बनते हैं 25। तो बाकी जितने भी बनते हैं वो हमारे पास 26 है नॉन गस्टेड। तो ये टोटल मिला के 51 हो जाएंगे। ये सब कुछ फार्मूले से बना हुआ है, तो बाद में मैं आपको जब हम शीट को बनाएंगे तो मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा। और ऐसे होगा कि एक दफ़ा आप वीडियोस देख लेंगे तो उसके बाद आपको बजट आप कहेंगे कि ये तो मुश्किल था ही नहीं, ये तो बहुत आसान है। बस थोड़ी टेक्निकली तौर पे आपने ज़रा ध्यान से वीडियो देखनी है। तो इसके बाद आ जाते हैं मेन चीज़ें जो हमने नोट करनी है और अहम चीज़ें जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं।
एक्चुअल एक्चुअल ऑफ द लास्ट ईयर 2021, यहाँ पर लिखेंगे हम जून 2021 वाला बजट। ठीक है, यहाँ पर हम वो लिखेंगे, टोटल पे कितनी है वो लिखेंगे। इसी तरह से हम जितनी बेसिक पे है, शेड्यूल ऑफ पेमेंट उठाएंगे, वेरीफाई शुदा जून का जो हमारे पास टोटल एक साल का बजट हमारे स्कूल का जो खर्चा होगा वो यहाँ पर वेरीफाइड अकाउंट ऑफिस से जो मिले हमारे पास आया होगा वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, और वो भी मैं आपके सामने दर्ज करूँगा। तो फिलहाल ये एक इस बारे में यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यूज़, और फार्मूले जो है ना वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ। यहाँ पर हम जून 2021 वाला बजट शेड्यूल ऑफ पेमेंट दर्ज करेंगे, और जो फेस 1 BDC 1 में शीट में मैंने आपको बताया था ना टोटल जून 2021 वाला कहाँ से आया है, तो वो इसी लाइन इसी ई में आखिर वाला जो टोटल है वो वहाँ पर गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे 260 32 754, ये जो हमारा टोटल है ये मैं आपको दिखाऊंगा कि BDC 1 पे यही आया होगा। ये देखें सेम टोटल यहाँ पर आ गया है। अब ये यहाँ पे कैसे आई है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखना है जून 2021 वाला शेड्यूल ऑफ पेमेंट। जस्ट फिगर है, जस्ट 5 मिनट लगते हैं ये फिगर्स लिखने में, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस टेक्निकली तौर पे आपने ज़रा ध्यान देना है। उसके बाद आ जाता है बजट एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर 2021-22, यानी कि जो ऑफिस की तरफ से हमें बजट रिलीज किया गया है 21-22 का, वो हमने यहाँ पर फिगर्स वो लिखने हैं। ठीक है, जो ऑफिस की तरफ से हमें बजट रिलीज किया गया है उसकी जो फिगर्स होंगी वो यहाँ पर लिखेंगे सेम एज इट इज, जिस तरह से जून वाला लिखा था हमने। तो ये हम नोट करते चले जाएंगे, हमारे पास सारी फिगर्स मौजूद होंगी, 2 मिनट लगेंगे हमें ये फिलअप करते हुए। बस कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको देखना होगा, और आप बजट को बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी, जस्ट 5 और 10 मिनट में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखें, ये आखिर में टोटल जो आया है ये बजट एस्टिमेटेड है जो ऑफिस की तरफ से जारी शुदा है। तो हम BDC 1 में चले जाएंगे, ये फार्मूले से के जरिए यहाँ पर आया, ये देखें ये बजट एस्टिमेट 21-22, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये यहाँ पर कैसे आया, फार्मूला लगा के आपके सामने बाद में जब हम बनाएंगे तो दिखाएंगे मैं। तो इससे आगे वाला कॉलम में हम चले जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल ऑफ द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर 1/7/21 से लेके 28/2/22 तक। इसमें क्या होगा, 8 मंथ का खर्चा हमने लिखना है, यानी कि फरवरी का जो शेड्यूल ऑफ पेमेंट आने वाला है अभी जो मार्च में हमें मिलेगा उसकी फिगर्स हम यहाँ पर नोट करेंगे सेम एज इट इज, जैसे पहले 2 कॉलम ये वाला और ये वाला फिल किया है सेम यहाँ इसको फिल करेंगे 8 माह का खर्चा। ठीक है, इसको फिलअप करते हुए सेम जो अमाउंटें हैं वो हम लिखेंगे, और लिखने के बाद इसको हम मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने के बाद इसकी जो लास्ट वाली फिगर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नंबर 6 पे जो कॉलम है रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर, और यहाँ पर जो फिगर्स आएंगी इस वाले कॉलम में हम सेम ये वाली फिगर जो हम एक्सेस एंड सिलेंडर इस बजट के बनाने से पहले ऑफिस में जमा करवाएंगे फरवरी के शेड्यूल के साथ ही, उसमें ये वाली अमाउंट दर्ज होंगी सेम एज इट इज, जैसे हमने ये वाले शेड्यूल ऑफ पेमेंट दर्ज किए थे। ठीक है, और इसमें भी मैं आपके सामने दर्ज करूंगा, एक रफ आइडिया आपके सामने पेश करूंगा ताकि ये भी आप बना पाएँ, और जब मैं आपके सामने ये सारा वर्क करूंगा तो आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। अभी थोड़ा लग रहा होगा आपको अजीब मुश्किल कि ये कैसे हो रहा है सब कुछ, तो सेम इसकी जो लास्ट वाली अमाउंट है वो वाली देखें, यहाँ पर रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर है तो ये भी BDC 1 में मौजूद होगा। ये देखिए रिवाइज एस्टिमेट, ये 27/27/88/2867,
यहाँ पर भी वही अमाउंट होगी। ठीक है, ये देख लें। तो इसके बाद आ जाता है बजट एस्टीमेट्स प्रोपोज्ड फॉर नेक्स्ट ईयर 22-23 में हमने जो अपना आइडिया पेश करना है गवर्नमेंट को कि हमें इतना बजट रिक्वायर्ड है, ये वाला कॉलम हमने फिल नहीं करना। इसमें हम सब फार्मूले लगेंगे और ये ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाएगा जैसे जैसे हम बनाते चले जाएंगे। ये मैं आपको बताऊंगा। ये पोस्ट का हमने जो निकालना है, एक एक पोस्ट के कितने पैसे बनेंगे, एसएसटी, ट्रिपल एस, प्रिंसिपल, एसएस, इनका सब का बजट, सीट्स का बजट अलहदा से होगा, अलाउंसेस का बजट अलहदा से होगा। उसके बाद हम नीचे अलाउंसेस वगैरह देखेंगे इनके, फिर हम इनकी अगर किसी की लीव इनकैशमेंट है तो वो हम रिक्वायर्ड करेंगे इस वाले कॉलम में। इस वाले कॉलम में अगर किसी की लीव इनकैशमेंट है तो वो रिक्वायर्ड करेंगे। सेम हमने जो डिमांड करनी है वो सारी 2022-23 वाले कॉलम में आ जाएगी। तो ये हो गया BDC 6 का एक तारफ। और मेन चीज़ बजट में यही एक BDC 6 होता है, जिससे आप अगर किसी भाई को कोई मुश्किल पेश आए तो वो कमेंट बॉक्स में जाके सवाल कर सकता है। हो सकता है उसके सवाल पूछने से जो बातें रह गई हैं वो दूसरों को भी रहनुमाई मिल जाए उससे, तो आप कमेंट में बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं BDC 7 में। BDC 7 में सेम यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना, हम फार्मूला लगाएंगे। जहाँ पर एक्चुअल लास्ट ईयर 2021 जून 21 वाला यहाँ पर भी टोटल आ जाएगा, जैसे BDC 1 जैसे लास्ट ईयर एक्चुअल 2021 जून वाला जो टोटल होगा हमारा BDC 1 में वो ही यहाँ पर आ जाएगा BDC 6 वाला, और यहाँ पर भी वही टोटल आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बजट एस्टीमेट 2021-22 जो ऑफिस की तरफ से जारी किया गया फिगर्स हैं, वो वाली फिगर यहाँ पर हमें मिल जाएगी। और ये भी हमें लिखनी नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पर कैसे खुद ब खुद आ जाएगी फार्मूले के ज़रिए। वो फार्मूला भी मैं आगे चल के जब हम बनाएंगे आपके सामने तो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने फिर स्कूल का नाम लिख लेना है, DDO कोड लिख लेना है। उसके बाद रिवाइज बजट 2021-22 है। यहाँ पर हमने जो एक्सेस एंड सिलेंडर वाली अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगी सेम एज इट इज़, जिस तरह से BDC 1 में हमने अपना वो बताया था कि वहाँ पर फिगर्स आती हैं। और मेन जो कॉलम है उसमें वोटेड वाले कॉलम में जो है आपकी जो अमाउंट होगी वही टोटल वाले खाने में आ जाएगी, टोटल जो BDC 7 के बारे में। तो आप वीडियो 3 के वाले शीट पे चलते हैं। वीडियो 3 वाली शीट में हम सेम एज इट इज़ जो है ना वो लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से काम होता है। ये स्टाफ स्टेटमेंट वाला काम यहाँ पर होगा। हमने सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वांडो जैसे हमारे स्कूल का नाम है, तो आपने अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख लेना है। और DDO कोड यहाँ पर आ जाएगा, और नेम ऑफ DDO यानी कि प्रिंसिपल, हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो भी है वो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमारे इस वक्त के करंट जो प्रिंसिपल हैं मुमताज़ अहमद हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वांडो के प्रिंसिपल। तो अब हम मेन चीज़ नीचे आ जाते हैं। सीरियल नंबर पे 1 2 सीरियल नंबर दे देंगे हम, और आगे नेम आ जाएगा। यहाँ पर हमने नेम लिखना है जो हमारी, पहले हमने इस शीट को तरतीब देना है, जो हमारी वैकेंसी पोजीशन होगी उसके लिहाज से तरतीब देने के बाद, जैसे कि सबसे पहले देखें कि हमारे पास एक प्रिंसिपल साहब की पोस्ट है, लेकिन वो वीकेंट है। अब वीकेंट हम लिखेंगे, यहाँ पर वीकेंट लिखेंगे कि वीकेंट है। स्टाफ स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पर हम वीकेंट करेंगे उसको, और उसके आगे उसका स्केल लिखेंगे। उसकी जो फर्स्ट स्टेज है 19 स्केल्स की, वो रिवाइज स्केल चार्ट से देखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे।
और उसकी जो इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर लिखेंगे, सालाना इंक्रीमेंट 30-50 है। तो इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे। ये वाले कॉलम में हम लिखेंगे कि जो नेक्स्ट जुलाई में उसकी बनेगी, मतलब करंट यहाँ पर देखेंगे नवंबर 2021 वाली जो बेसिक पे होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर वीकेंड है तो फर्स्ट डे आ जाएगी, अगर बंदा मौजूद है, एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो उसकी जो होगी वो नवंबर 2021 वाली बेसिक पे आ जाएगी। और नेक्स्ट जुलाई को जो फाइनेंशियल ईयर होगा वहाँ पर ज़ाहिर है एक इंक्रीमेंट का इजाफा होगा, तो उसमें प्लस हो जाएगी 30-50 वाली एक इंक्रीमेंट उसमें प्लस हो जाएगी और वो वहाँ पर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। कॉलम नंबर हम देखेंगे कि इसको हम 6 से ज़रब देंगे। ये फार्मूला लगा हुआ है कि ये वाली जो अमाउंट है इसको 6 के साथ ज़रब देने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी अगले 6 मंथ का बजट। तो सेम एज इट इज़ आगे आ जाएंगे, इंक्रीमेंट ड्यू इन दिसंबर इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये वाला कॉलम जो बड़ा अहम कॉलम है, इसमें हम लिखेंगे कि इंक्रीमेंट अमाउंट कितनी है, 30-50 है 19 स्केल की। तो पे ऑन 1 जनवरी कितनी होगी, इसमें हम जमा कर लेंगे एक मज़ीद इंक्रीमेंट ये वाली। लिखने के बाद हम फिर इस अमाउंट को इस वाले खाने में 6 के साथ ज़रब करेंगे और ये फार्मूला लगा हुआ है। ये मैं आपको डिटेल से बाद में बताऊंगा ये कैसे लगाया और इसको कैसे तरतीब देंगे और जल्दी जल्दी कैसे इसको कंप्लीट करेंगे हम बाद में। ये कंप्लीट करने के बाद हमारा यहाँ पर टोटल आ जाएगा, ये एक कॉलम नंबर, ये 6 मंथ और ये 6 मंथ, और यहाँ पर 1 साल का बजट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 1 साल का बजट हमने पेश करना होता है, यानी कि 6 मंथ बिना इंक्रीमेंट के और 6 मंथ इंक्रीमेंट डाल के हमने यहाँ पर बजट बनाना होता है। तो 1 साल की डिमांड यहाँ पर हो गई। अब कैटेगरी 1 में हम देखें, सीरियल नंबर 1 में हमारे पास प्रिंसिपल साहब की पोस्ट एक ही है, तो हम यहाँ पर इसका टोटल निकाल देंगे। ये हो गया टोटल हम करेंगे, इन चीज़ों का टोटल कर देंगे और आखिर में इसका सेम एज इट इज़ टोटल आ जाएगा। अब आके आ जाएं, वीकेंड पोस्ट है एक SSS है हमारे पास, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 19 का, तो ये भी वीकेंड है पोस्ट। तो सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमने प्रिंसिपल साहब की फिगर्स को कन्फिगर किया था, उनकी अमाउंटें लिखी थी, ये भी वैसे ही लिखी जाएंगी। अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास बंदे ज़्यादा मौजूद हैं किसी भी, अब हम 18 स्केल में आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में। तो 18 स्केल में हम देखेंगे हमारे पास कितनी पोस्टें हैं, 5। तो हम इन 5 पोस्ट का टोटल एक अलहदा से करेंगे और इनकी इंक्रीमेंट लिख लेंगे 2870, जो कि एज इट इज़ है, चल रही है। और यहाँ पर जो बंदा हमारे पास मौजूद होगा, फ़र्ज़ करें मोहम्मद माजिद साहब हैं, तो ये 67050 ले रहे हैं बेसिक पे, 2870 इनकी बेसिक पे है, इसमें हम शामिल कर देंगे, जमा कर देंगे बेसिक पे को, और फिर इस कॉलम को 6 के साथ ज़रब करने के बाद इस कॉलम में उसका जो अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट 6 मंथ जो होंगे एक इंक्रीमेंट फिर लिखेंगे यहाँ पर, जो कि 18 स्केल की होगी, और इसी तरह से हम इसको 6 के साथ ज़रब करने के बाद उसकी ये अमाउंट आ जाएगी और आखिर में ये वाला टोटल आ जाएगा। सेम एज इट इज़ मुमताज़ अहमद हमारे पास, और ये 5 सीट हैं, 3 वीकेंड हैं, और वीकेंड की फर्स्ट स्टेज आ जाएगी और इनकी इंक्रीमेंट आ जाएगी और इनका सेम यही फार्मूला लगेगा सबके ऊपर। आखिर में हम इन सब का टोटल करेंगे और ये वाला जो फार्मूला लगाया हुआ है सब टोटल, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये बताता चलूँ मैं कि इस बजट शीट को बनाने में जो फार्मूले लगते हैं वो जस्ट
10 से 12 फार्मूले हैं जो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, आपको वो लिख लेने चाहिए, याद करने होंगे, और बहुत ही आसानी के साथ आप इन चंद चीज़ों को देखने के बाद अपना बजट बना पाएंगे और खुद से ही शीट को इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे वीडियोस को देखने के बाद कि खुद ही शीट को बना पाएंगे। सेम एज इट इज़ इन 5 जो पोस्ट हैं उनकी ये वाला टोटल आ जाएगा, और आगे हमारे पास जो 17 स्केल में है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उसमें एक ही बंदा हमारे पास वर्क कर रहा है तो उसकी सेम एज फिलिंग करेंगे। बाकी जितनी भी सीटें हैं वो वीकेंट है तो उनकी पहली स्टेज आ जाएगी रिवाइज स्केल से देखने के बाद। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे और इनका आखिर में यहाँ पर टोटल आ जाएगा एक फार्मूले के जरिए, और सेम आखिर में भी इन 10 वैल्यूज का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। और अब आ जाएंगे हमारे जो सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं एसएसटी, उनकी कैटेगरी बनाएंगे। एसएसटी जनरल की अलग से कैटेगरी बना लेंगे, एसएसई आर्ट्स की अलग से कैटेगरी बना लेंगे, तो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की अलग से कैटेगरी बन जाएगी। हर कैटेगरी आपको अलग से टोटल करना होगा उसका, ताकि बजट में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े उसको समझने के बाद। फिर यहाँ पर हमारे गजटेड जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, जितने भी हमारे गजटेड ऑफिसर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, गजटेड एम्प्लॉय, तो उनका हमने यहाँ पर ग्रैंड टोटल किया है। जितने भी गजटेड हैं उनका ग्रैंड टोटल किया है हमने, और यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी रहनुमाई करूंगा कि ये फार्मूले कैसे लगे हैं। और इससे नीचे हमारे पास शुरू हो जाते हैं नॉन गस्टेड स्टाफ। तो नॉन गस्टेड स्टाफ में पहले हमने जो सीट है EST PT PET, और इसके बाद है हमारे पास EST SP ये लिखेंगे, फिर EST जनरल की कैटेगरी बना लें, उसके बाद SC SC मैथ की कैटेगरी बना लें, इनके नाम लिख लें, फिर जितने हमारे पास अरबी टीचर हैं वो लिख लें और इनके स्केल नंबर लिख लें, इनकी बेसिक पे लिख लें। अगर कोई सीट खाली है वीकेंट है तो उसकी पहली सीट आ जाएगी और सेम एज इट इज़ ये फिल अप होगा। और आखिर में हम यहाँ पर हमारा जो है ना वो टीचिंग स्टाफ कंप्लीट हो जाता है, तो हम इनका यहाँ पर टोटल निकालेंगे। इसके बाद हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पर आगे जो है ना वो नॉन टीचिंग स्टाफ स्टार्ट हो गया है। नॉन टीचिंग स्टाफ में भी सेम एज इट इज़, अगर कोई सीट हमारे पास वीकेंट है तो उसकी स्केल के हिसाब से पहली स्टेज लिखेंगे, फिर हम नीचे चले जाएंगे, इसी तरह से इस शीट को मुकम्मल करेंगे और यहाँ पर जो है ना वो ग्रैंड टोटल जो है ना लिखा हुआ है नॉन गस्टेड का, यहाँ पर एंड वे में ग्रैंड टोटल आ जाएगा आपका। ठीक है, और फिर ऑल ग्रैंड टोटल गस्टेड और नॉन गस्टेड का हम लोग लिखेंगे फार्मूले की मदद से, और ये मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो 3 के बारे में जो बातें हैं वो आपने जहन नशीन कर ली होंगी। अगर किसी को भी इस शीट के बारे में कोई परेशानी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी छोड़ दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा अपने अपने स्कूल का बजट आप इन वीडियोस को देखने के बाद खुद बना पाएंगे। इसके बाद आ जाता है वीडियो 4। वीडियो 4 में भी सेम एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सीट्स के नाम, और फिर उसके बाद हम डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन में प्रिंसिपल इनका टोटल अलग से जिस तरह से है वो लिखेंगे और उनकी तरतीब लिखेंगे हर अलाउंस, क्योंकि इसमें तो इंक्रीमेंट्स का इजाफा नहीं होता, तो इसमें 6 मंथ का अलग अलग करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या करना है, सीनियर पोस्ट अलाउंस देखना है, फिर हाउस रेंट देखना है, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंटीग्रेटर अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, साइंस टीचिंग अलाउंस, डिसेबल
कन्वेंस अलाउंस 2016 वाला, 17 वाला, डॉक रिलीफ 18 वाला, 19 वाला, और यहाँ पर मज़ीद मैं ऐड करूँगा 2021 वाला, और 25% जो मैं ऐड करूँगा, और इन सब की एक कैटेगरी इसी तरतीब के साथ हम बना लेंगे। आखिर में इनका टोटल अलाउंस का ये वाला खाना आ जाएगा। तो इसी तरह से हम वीकेंड पोस्ट के भी ऑल अलाउंसेस निकालेंगे और उन्हें एक फार्मूले की मदद से हर पोस्ट का अलहदा से टोटल करेंगे। और इसी तरह से देखिए ये 19 की एक पोस्ट है तो इसका भी अलहदा से, इसी तरह सेम एज इट इज़ जब हमारे पास 18 के 5 बंदे थे तो इनका भी अलहदा से टोटल किया हुआ है हमने। और नीचे चले जाएं, हमारे पास जो 17 स्केल में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनके भी अलहदा से टोटल किए हुए हैं हमने। और ये सब कुछ मैं आपको फार्मूले की मदद से बताऊंगा। आपने जस्ट अपनी पे स्लिप उठानी है और यहाँ पर लिखना शुरू कर देना है, और आधे घंटे में आप लोग ये वीडियो 4 को कंप्लीट तरह से मुकम्मल कर लेंगे और इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, कोई किसी किस्म की। और इसी तरह से आपने कैटेगरी वाइज नीचे शीट को तरतीब देना है। और मैं फिर आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगा कि ये वाले बी सी कॉलम जो है ये आपके खुद ब खुद बनते चले जाएंगे वीडियो 4 में, जिस तरह से वीडियो 3 में बने थे वैकेंसी पोजीशन के लिहाज से। क्योंकि हमने जो हमारे पास खाली सीटें होती हैं उनका भी बजट बनाना होता है, जो फिल होती हैं उनका भी बनाना होता है। तो मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि आपने हर मसलन ये मिसाल के तौर पर अब मिस्टर जाफ़र, मोहम्मद जाफ़र है, ये हाउस रेंट ले रहे हैं 28,188। अब इसको हमने 12 के साथ ज़रब दिया हुआ है, इसको 12 के साथ ज़रब दिया हुआ है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर उनका हाउस रेंट लिखा फिर ज़रब 12 किया और इस तरह से बहुत लंबा काम बन जाएगा। आपने जस्ट इनकी फिगर्स लिखनी है और ये वाला टोटल यहाँ पर खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा, और ये एक फार्मूले की मदद से होगा, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर यहाँ पर EST जनरल्स का टोटल हो जाएगा आपका, SC SC मैथ का टोटल हो जाएगा, अरब 80 का टोटल यहाँ पर हो जाएगा, 2 सीट्स हैं हमारे पास। इसी तरह से SC SC आर्ट्स का टोटल हो जाएगा और EST DM का, और फिर आगे नॉन टीचिंग स्टाफ का। इसी तरह से कैटेगरी वाइज 2 क्लर्क हैं तो 2 का टोटल बन जाएगा, और इसी तरह से आगे जो भी कैटेगरीज बनती हैं एक एक सीट है तो हर सीट का अलग अलग टोटल बन जाएगा। तो आखिर में हम लोग यहाँ पर अपनी सीट्स का टोटल करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि आया हमारी सीट्स कंप्लीट हैं। 26 नॉन गस्टेड और 25 गस्टेड, टोटल 51 हो गई। इसके बाद हमारे जो अलाउंसेस ओवरऑल एक एक अलाउंस का टोटल यहाँ पर आ जाएगा ये वाले खाने में, ठीक है। गस्टेड और नॉन गस्टेड दोनों को मिलाने के बाद सेम एज इट इज यहाँ पर अमाउंट हमारी निकलेगी तमाम इस शीट की, गस्टेड नॉन गस्टेड का जितना ओवरऑल टोटल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि ये वाली शीट आपने कैसे बनानी है। तो यहाँ पर हमारा एक बजट जो है वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस बजट का एक तारफ जो मैंने करवाया है वो अच्छा लगेगा। और अगर किसी भाई को इस बारे में कोई भी सवाल करना हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाके सवाल कर सकता है और मैं उसको बड़े ही अच्छे अंदाज से उसका भी जवाब दूंगा। और इसके बाद हम इस शीट्स को एक नए सिरे से खाली शीट लेंगे, खाली शीट्स को फिल करेंगे। फिल करने के बाद हर अमाउंट को मैं लिखूंगा आपके सामने और फार्मूले आपको बताऊंगा एक एक शीट्स के ऊपर फार्मूले लगाने के बाद। और आप क्लास 1 और क्लास 2 में देखेंगे जब दोनों को मिला के तो आपको लगेगा कि बजट तो बहुत आसान है, इसमें कौन सी मुश्किल चीज़ है जो हम नहीं देख सकते। और फिर बाद में मैं आपको ये भी बताता चलूँगा
कि ये बजट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, सामने आ जाएगा, तो इसको चेक करने का तरीका क्या होगा, वो बड़ी अहम चीज़ है कि बजट बनाने के बाद आप अपने बजट को चेक करेंगे कि आया हमारा बजट ठीक बना है या नहीं बना। ऑफिस वाले कैसे चेक करते हैं, कौन कौन सी फिगर को पकड़ते हैं वो, और कैसे वो जजमेंट करते हैं कि बजट ठीक बना है या नहीं बना। और आप जवाब दे पाएंगे इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरी वीडियोस को देखते रहे रेगुलरली, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियोस का एंड करते हैं। तो मज़ीद इसके बाद हम वीडियोस बनाएंगे, एक एक फिगर से लेके एक एक फार्मूला को लेके आपको तफसील से डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगे रहें चैनल के साथ इंशाल्लाह। बजट के बारे में इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी इन वीडियोस को देखने के बाद। तो अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।